Hi everyone, welcome to Medhansiri. This is the episode number 36. In this video, we bring you some static GK question that already has been asked in various government exam like NTPC, SSC, UPSC and many more. The topic I'll be cover here like national symbol, historical event, scientific fact, polity and geography. For the quick revision, last minute preparation, building the concept clarity. Subscribe now and stay tuned for the next episode. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले. क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं. ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं, इसका प्रतिपादन किसने करी थी? जॉर्ज लामेत्रियर ने करी थी. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, जिसको फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलते हैं, कब आया था? 2013 में आया था. संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ क्या है? अष्ट अध्यायी, जिसको पाणिनि बोलते हैं. सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी है. ऋग्वेद में गाय को क्या बोलते थे? अघन्य बोलते थे. बजट के बारे में हमारे संविधान में किस आर्टिकल में दिया था? आर्टिकल 112 में दिया गया है. और ये प्रणाली है, इसके संस्थापक जेम्स विलियम है. इट मीन्स दैट कि बजट के संस्थापक कौन है? जेम्स विलियम्स है. एस बालचंद्रन का संबंध किससे? वीणा वादक से. इतिहास का वीणा वादक किसे बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है. अब समुद्रगुप्त की बात करते हैं. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि इनके दरबार में रहते थे, उनका नाम हरिशेड है. इन्होंने क्या करी थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना करी थी. थांगटा ये मार्शल आर्ट है. पुंगचोलम ये ढोल है. नट संकीर्तन ये किस राज्य से संबंधित है? ये मणिपुर से संबंधित है. काकारिया झील कहाँ पे है? मतलब काकारिया झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो अहमदाबाद शहर बसा हुआ है. और यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला शहर अहमदाबाद है. लोनार झील कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है. कर सुधार की नीति के अध्यक्ष कौन थे? चालप्या थे. NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं. इसी को कास्टिक सोडा बोलते हैं. गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो 2 गुना होती है. HIV का संबंध किससे? रेट्रोवायरस से. और इसका संबंध एड्स का वायरस भी बोला जाता है इसको. HIV का फुल फॉर्म भी हमें ध्यान रखना है. ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसीज वायरस बोलते हैं इसको. समान पदार्थ की अणुओं के बीच में आकर्षण बल को क्या बोला जाता है? ससंजन बल बोला जाता है. ससंजन बल बोला जाता है. असमान पदार्थों के अणुओं के बीच में क्या बोलते हैं? आसंजन बल बोला जाता है. जब हम DPSP की बात करते हैं, DPSP में कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आर्टिकल 43 क्लॉज B दिया गया है. ये हमारे संविधान में अलग से जोड़ा गया है 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 2011 में. 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में कुछ और भी बातें जोड़ी जाती है, जैसे पार्ट 9B जोड़ा जाता है. और फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज C भी जोड़ा जाता है. बाबर के प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में तुलुगमा नीति का यूज किया जाता है. अब ये पानीपत का युद्ध हुआ कब था? 1526 में हुआ था. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है. चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं. और ये किस वायरस से होता है? वेरिसोला वायरस से होता है. इसकी खोज किसने करी थी? एडवर्ड जेनर ने करी थी. वर्ल्ड का पहला टीका जो है एडवर्ड जेनर ने खोजी थी. अब भारत जो है स्मॉल पॉक्स क्या है? फ्री है. गुर्दे का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन बोलते हैं. भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? पहले भारतीय गवर्नर जनरल तो C राजगोपालचारी बने थे. भारत का पहला बजट जो है इंडिपेंडेंट भारत के पहले बजट जो पेश किए थे, उनका नाम के शशमुखी बने थे. रिपब्लिक भारत का पहला बजट किसने पेश करी थी? जॉन मैथाई ने पेश करी थी. अब आ जाते हैं कुछ अनुसूचियाँ के बारे में, जो हमारे संविधान में कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं. तो मूल संविधान में टोटल 8 शेड्यूल दिए हुए थे, लेकिन वर्तमान में भारत के संविधान में 12 शेड्यूल दिए गए. आप 1 से लेकर 6 तक अनुसूची को आप स्पोर्ट्स ट्रिक से याद कर सकते हैं. जैसे S से क्या होगा? स्टेट हो गया. P से क्या हो गया? पेमेंट हो गया. O से क्या हो गया? ओथ हो जाएगा. R से क्या होगा? राज्यसभा की सीटों का आवंटन हो जाएगा. T से क्या होगा? ट्राइबल होगा. S से क्या होगा? स्पेशल स्टेट होगा. जब हम S से स्टेट की और यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं.
31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर क्या हो जाता है, स्टेट डिवाइड होता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। फिर 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली एवं दमन दीव को विलय कर दिया जाता है। तो इन सब का संबंध अनुसूची 1 में है। जब हम पेमेंट की बात करते हैं तो सबकी पेमेंट, जितने भी ऑफिसर होते हैं, अधिकारी होते हैं, सबकी पेमेंट की बात अनुसूची 2 में दिया गया है। ओथ की बात करते हैं, शपथ की, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर को छोड़ करके सभी लोगों का शपथ जो है 3 में दिया गया है। राज्यसभा की सीटों का आवंटन, एलोकेशन कहाँ पे दिया गया है, शेड्यूल 4 में दिया गया है। ट्राइबल सूची की बात करते हैं, उनके क्षेत्र के प्रशासन के बारे में अनुसूची 5 में दिया गया है। और स्पेशल राज्य है उनके प्रशासन के बारे में अनुसूची 6 में दिया गया। ऐसे आप असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से याद कर सकते हैं। इन राज्यों के प्रशासन के बारे में शेड्यूल 6 में दिया गया है। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। रम, पीकर, मेघा, ने, मेरी, आस, पूरी की। रम से म याद कर लीजिएगा, मिजोरम हो गया। मेघा से याद कर लीजिएगा, मेघालय हो गया। आस से याद करिएगा, असम हो जाएगा। त्रिपुरा भी याद कर लीजिएगा, पूरी से त्रिपुरा। ठीक, तो ये शेड्यूल 6 में दिया गया है। अब आगे की शेड्यूल की हम बात कर लेते हैं। शेड्यूल 7 में जो है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन के बारे में दिया गया है, जिसमें शेड्यूल में आपको कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में बात किया गया है। तो जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं, वर्तमान में 100 सब्जेक्ट हैं जिसमें यूनियन गवर्नमेंट कानून बना सकती है। समवर्ती सूची की बात करते हैं जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों ही कानून बना सकते हैं। टोटल 52 विषय हैं। और स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, केवल राज्य सरकार उसमें कानून बना सकती है। टोटल 61 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें केवल राज्य सरकार बना सकती है कानून। तो जब हम डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट बोलते हैं तो इसका मतलब स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। यूनियन में केंद्र सरकार कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट में राज्य सरकार कानून बनाएगी, कॉन्करेंट में दोनों लोग बनाएंगे, जिसको समवर्ती सूची भी बोलते हैं। शेड्यूल 8 की बात करते हैं, वहाँ पे लैंग्वेज के बारे में दिया गया है। मूल संविधान में टोटल 14 भाषा थी और वर्तमान में अभी 22 भाषाएं हैं। तो संविधान संशोधन में जो 22 भाषा तक ले गया था, संविधान में संशोधन करके ले गया था। तो 15वां भाषा जो है आपको 21वां संविधान संशोधन करके 1967 में जोड़ा गया था, सिंधी। फिर 16वां, 17वां, 18वां भाषा जो है 71वां संविधान संशोधन करके 1992 में आप नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया था, जिसको आप नमक से आप याद कर सकते हैं। 19वां, 20वां, 21वां, 22वां भाषा जो है 92 संविधान संशोधन करके 2003 में जोड़ा गया था, जिसको बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली बोलते हैं। आप बोडो मास संथाली से भी याद कर सकते हैं इसको। शेड्यूल 9 की बात करते हैं तो ये पहला संविधान संशोधन करके 1951 में जोड़ा गया था, जिसको लैंड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, भूमि सुधार के नाम से। शेड्यूल 10 में 57 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके दल बदल से संबंधित शेड्यूल 10 को दल बदल कानून के रूप में भी हम जानते हैं। शेड्यूल 11 को 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1992 में पंचायती राज को जोड़ा जाता है। और टोटल पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट है। ठीक, इसको लागू कब किया जाता है पंचायती राज को? 24 अप्रैल 1993 में लागू किया जाता है। और 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती दिवस भी मनाते हैं। शेड्यूल 12 में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करके 1992 में जोड़ा जाता है। नगर पालिका, नगर निकाय या अर्बन बॉडी को, ये कितने इसमें सब्जेक्ट हैं? टोटल 18 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ शेड्यूल्स के बारे में डिस्कस कर दिया और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर दिया। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू टुमारो।